अंग्रेज यूं तो बहुत बुरा था, यहाँ साम्राज्यी निज़ाम नाफिज करके अपनी ही हुकूमत को मुसलसल तूल देना चाहता था, लेकिन अंग्रेज को निकाल दिया। अब अंग्रेज के बनाए गए कवानीन को वापस लाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम के जिन पहलुओं के मुतल्लिक जिक्र किया, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी एक जिक्र सामने आया। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इस हवाले से मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इस आईनी तरमीम में आर्टिकल 171 में तरमीम की जाएगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि 27वीं तरमीम के जरिए अंग्रेज़ों के ज़माने का एक ऐसा कानून जिसमें हुकूमती अफसरान को अदालती इख्तियारात हासिल थे, अब वो बहाल किया जा रहा है और मुमकिना तौर पर डीसी को अदालती इख्तियारात दे दिए जाएंगे। डीसी कौन अपॉइंट करता है? सूबाई हुकूमतें और चीफ एग्जीक्यूटिव इन डीसीज को अपॉइंट करते हैं, लिहाजा वो वही करेंगे जो हुकूमत चाहेगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 171 में वाज़ेह है कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा। आप एसी और डीसी को वो इख्तियार देना चाहते हैं जो सियासी मुखालफीन और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस हवाले से वाज़ेह किया कि इस कानून के अंदर की जाने वाली तब्दीली और 27वीं आईनी तरमीम में ख़ास तौर पर आईनी अदालत के अंदर कुछ तैनातियों के मुतल्लिक भी शकूक व शुबहात मौजूद हैं, जहां किसी रिटायर जज को या अपनी मर्जी के वकील को लाकर आईनी अदालत का सरबराह भी बनाया जा सकता है। नई आईनी अदालत में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल की जा रही है। ये जजेस के लिए एक लालच पैदा किया जा रहा है, जो हुकूमत के खिलाफ फैसला नहीं देगा उसके लिए एक नौकरी मौजूद रहेगी। 27वीं तरमीम में जजेस के तबादले भी हुकूमत अपने हाथ में लेने जा रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि जैसे पहले ब्यूरोक्रेसी का हशर है, जो हुकूमत की बात नहीं मानता उसे उठाकर कहीं दूर दराज इलाके में फेंक दिया जाता है, अब यही हाल जजेस का होगा। इलेक्शन कमीशन में तरमीम लाने जा रहे हैं, जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन का मजाक बन के रह गया है, अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन की क्या वक़्त रह जाएगी।